जब किसी चोर को पकड़ा जाता है तो वो खामोश हो जाता है, सकते में आ जाता है, घबरा जाता है। उसे नहीं समझ आता कि अब वो क्या करे, कैसे बचे। और जब किसी निर्दोष को पकड़ा जाता है तो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, अपनी बेगुनाही के सबूत देता है। और कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं, जब से राहुल गांधी ने देश की जनता को ये बताया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी सकते में आ गए हैं, घबरा गए हैं और खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो इससे कैसे बचें। और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है, जनता राहुल गांधी के साथ एक स्वर में बोल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर। ये जो नारा है ये इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई है। जनता अब जान चुकी है कि अगर वोट चोरी न की होती तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी न की होती तो वो जरूर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ करते, वो जरूर वोट चोरी के खिलाफ कुछ बोलते। लेकिन नरेंद्र मोदी वोट चोरी शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल रहे हैं। और ये बात इलेक्शन कमीशन को बखूबी पता है कि वोट चोरी हुई है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से घबरा रहा है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी नहीं की होती तो छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डेटा सार्वजनिक किया जाता और जनता को पता चल जाता कि नरेंद्र मोदी मेरिट के बेसिस पर प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ऐसा इसलिए नहीं किया गया है और ऐसा इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के तमाम मंत्री, सबको ये पता है कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। वोट चोरी हुई है और वोट चोरी की वजह से ही नरेंद्र मोदी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है और पूरे देश में आज एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर। और नरेंद्र मोदी अब वोट चोरी करके बच नहीं पाएंगे। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है।